मुझे ज़माना याद आता है अपनी दादा नानी जी का, कि जब मैं उनके यहाँ जाती थी तो कोई पंडित जी आते थे और कोई कुंडली नहीं दी जाती थी, दिखाई जाती थी। बस उस बच्चे को देखकर वो बता देते थे कि इस बच्चे का भाग्य कैसा है। इसका मतलब कि ये कुंडली तो हम लेकर आए हैं अब। अगर जो ज्ञाता है इस चीज़ का, वो सिर्फ आपका चेहरा देखकर बता सकता है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। कुंडली अब नहीं आई है। कुंडली तो प्राचीन है। ज्योतिष शास्त्र में तो कुंडली का उल्लेख है, कुंडली का पूरा विधान है, कुंडली बनाने के पूरे उस पर विधान बताए गए हैं। मगर हाँ, जो जानकार हैं, जो विद्वान हैं, वो देख के बता देंगे। और सिर्फ कुंडली का ही नहीं, आप देखिए ना, जो कपड़ों का जानकार है वो दूर से देख के बता देगा कौन सा कपड़ा क्या है, कैसा है। जो गाड़ियों का जानकार है वो बता देगा दूर से देख के गाड़ियों की स्थिति क्या है। जो मैकेनिक है वो बता देगा इंजन की स्थिति क्या है। तो ज्योतिष का अगर कोई अच्छा जानकार है और आप उसके पास गई हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि आप उनसे कहो कि मेरे पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, मेरे पास कुंडली नहीं है जी, पहले आप मुझे बेसिक बताइए। भाई आप भी करिए ना उनके परीक्षण, आप पूछिए, उनका टेस्ट कीजिए आप कि भाई पहले मुझे आप बेसिक बताइए, मुझे देख के आपको क्या लग रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए, ये तो हो गई एक टेस्टिंग वाली बात, और इसमें किसी को खराब भी लग सकता है। पर जब हम कुंडली दिखाने जा रहे हैं, अपनी ज्योतिष का परामर्श किसी से लेने जा रहे हैं, तो आप उनको अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस बता दीजिए जी। उसके बाद फिर उनको बोलने दीजिए। फिर आप चुपचाप नोट करते चलिए जो चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि ये सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं, ये सही बता रहे हैं कि नहीं। सही बताते हैं तो आप उनके साथ आगे बढ़िए, नहीं बताते हैं उन्हें ड्रॉप कर दीजिए। जी कि सर, क्या उपायों से ही सब कुछ बदला जा सकता है या कर्म भी उतना जरूरी है? भाई मुझे आप ये बताइए, ये जितने उपाय जितने लोग बताते हैं, ये सारे उपाय क्या हिंदुस्तान के और दुनिया भर के सक्सेसफुल लोग, बड़े बिजनेसमैन, बड़े आर्टिस्ट, सेलिब्रिटीज, जितने भी बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, क्या ये सब लोग ये उपाय करके आगे बढ़े हैं क्या? बिल्कुल नहीं। आप किसी का भी इतिहास उठा के देखेंगी, उसके निजी जिंदगी का इतिहास, सबने अपनी जिंदगी में अपने हिस्से की फाइट की है, अपना स्ट्रगल खुद फेस किया है, लड़ा है, डेडिकेशन के साथ अपने काम को किया है, हार्डवर्क दिया है अपने काम को, कन्विक्शन के साथ लगे रहे हैं, कई बार फेल हुए हैं, फिर उसमें नए नए तरकीबों का इस्तेमाल करके, प्रयास करके जीतने की कोशिश की है, तब कहीं जाके जीते हैं और सफल हुए हैं अपने जीवन में। ये सब उपाय जो होते हैं, मैंने जैसा आपको बताया, अब आप कांच के गिलास में दिन भर पानी पियोगे, लाभ तो आपको कुछ नहीं है, हानि ही हानि है ना। अब आपको अगर एक उपाय बता दिया जाए कि भाई आप तांबे में पियो, चांदी में पियो, चांदी सोने में आज की डेट में हर कोई सक्षम नहीं है पीने के लिए। हमारे यहाँ पहले फूल के बर्तन कहा जाता था, 8 धातुओं को मिला के बर्तन बनते थे, उसमें खाया जाता था। आप तांबे में, चांदी में, सोने में या फूल के बर्तनों में पानी पिएंगे तो आपको कुछ तो तत्व मिलेगा जी। पर इन छोटे उपायों से अगर आप सोचिए कि आपका जीवन ही बदल जाएगा, तो ये सब बातें मेरे समझ में नहीं आती और मैं इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकता।